हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन द क्लास। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्पर्जन का लास्ट टॉपिक स्क्यूनेस हमने पढ़ा था। डिस्पर्जन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये स्टडी नोट नंबर 4 में सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, ये सब हम फिनिश ऑफ कर चुके। कुछ क्वेश्चंस करे थे और काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हमें अब करने। सो आइए डिस्पर्जन के बाद वाली जो एक्सरसाइजेज हैं उन एक्सरसाइजेज को सॉल्व करते हैं। मैंने इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ओपन अप कर रखा है। इस स्टडी नोट नंबर 4 में डिस्पर्जन के बाद सबसे पहले एमसीक्यू की एक्सरसाइज है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना। सो सबसे पहले एमसीक्यू की बात करें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो डिस्पर्जन स्क्यूनेस की एक्सरसाइज के बाद में है। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन के स्टेटमेंट बहुत बड़े नहीं है। ऑप्शंस मैं आपके सामने लिख दूंगा। क्वेश्चन के स्टेटमेंट छोटे छोटे से हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, कौन सा मेजर रिलेटिव डिस्पर्जन शो करता है? 4 ऑप्शन दे रखी हैं पहले क्वेश्चन में। कौन सा मेजर रिलेटिव डिस्पर्जन शो करता है? ऑप्शन ए डिस्पर्जन, ऑप्शन बी एवरेज, ऑप्शन सी कोफिशिएंट एंड ऑप्शन डी नन। सो कौन सा वर्ड इसके अंदर रिलेटिव डिस्पर्जन शो करता है? तो याद करिए, जब हम रिलेटिव डिस्पर्जन कैलकुलेट करते हैं तो कोफिशिएंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। किसका? कोफिशिएंट का। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वर्ड कोफिशिएंट यूज किया जाता है। सी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेंज ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। एक गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है आइटम्स का, उसकी रेंज क्या होती है? रेंज को ये स्टैंडर्ड डेविएशन से कंपेयर कर रहे हैं। ऑप्शन ए कह रहे हैं क्या रेंज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन है, या ऑप्शन बी हायर देन स्टैंडर्ड डेविएशन है, हायर देन स्टैंडर्ड डेविएशन है, ऑप्शन सी लोअर देन स्टैंडर्ड डेविएशन है, और ऑप्शन डी जैसे नन। सो रेंज क्या होती है? रेंज से कंपेयर कर रहे हैं। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल होती है, उससे लेसर होती है, उससे हायर होती है, क्या होती है? सो रेंज पॉपुलेशन की कैलकुलेट करते हैं हम कैसे? हाईएस्ट आइटम में से लोएस्ट आइटम को सबट्रैक्ट करते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस सीरीज, सबके फॉर्मूले मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। सो रेंज स्टैंडर्ड डेविएशन से ज्यादा आती है। रेंज का आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन से ज्यादा आता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। पहले ये बात कभी डिस्कशन में नहीं आई। तो कुछ पॉइंट्स कई बार ऐसे होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में की एक्सरसाइज में, जो डिस्कस करने में जब सामने आते हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कभी हमने डिस्कस नहीं कर रखे होते थ्योरी के अंदर। सो ये बात भी अभी नई सामने आई है। रेंज स्टैंडर्ड डेविएशन से ज़्यादा होता है। इसी के साथ मुझे एक बात और याद आ रही है। जितने भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, एब्सोल्यूट मेजर, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस, जितने भी ये एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। इनका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। इनका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। पॉपुलेशन कितनी बड़ी हो, कितनी छोटी हो, पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो, नॉर्मल हो, सिमेट्रिकल हो, एसिमेट्रिकल हो, हमेशा एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन पॉजिटिव ही आता है। हाँ, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन नेगेटिव भी हो सकता है। और याद करिए, जब मैंने एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन को डिस्कस किया था कि वो ओरिजिन से और स्केल से कैसे अफेक्ट होते हैं, तो मेरी उस क्लास के अंदर आपने देखा होगा रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन नेगेटिव भी आंसर आ रहे थे। बट एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन कभी भी नेगेटिव नहीं आता, चाहे आइटम्स पॉपुलेशन में नेगेटिव हो, चाहे सारे नेगेटिव हो, चाहे कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव हो। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन कभी भी नेगेटिव नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 सेज मेजर ऑफ द डेविएशंस ऑफ एन ओपन एंड सीरीज टू मेजर द डेविएशंस।
टू मेजर द डेविएशंस ऑफ एन ओपन एंड सीरीज द सुटेबल मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज, ओपन एंड सीरीज है, उसके लिए कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन सुटेबल होगा? याद करिए ओपन एंड सीरीज किसको बोलते हैं? ओपन एंड सीरीज का क्या मतलब होता है? अपर और लोअर जो आखिर की और शुरू की जो क्लास इंटरवल्स होती हैं उनमें एक एंड ओपन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं अप टू 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और फिर बोलूं मैं 50 एंड अबव। सो ये जो शुरू वाली क्लास है इसकी लोअर लिमिट हमें नहीं पता। अब ये 0 से 20 है, 10 से 20 है, हमें नहीं पता। अप टू 20 इसमें दे रखा है। और इसी तरह ये जो आखिर का क्लास इंटरवल है इसमें अपर लिमिट हमें नहीं पता, 50 एंड अबव, 50 और उससे ऊपर। अब वो 50 एंड अबव 50 से 60 तक जा रही है, 50 से 70 80 तक है, कहाँ तक है हमें नहीं पता। ऐसे क्लास इंटरवल को हम ओपन एंड क्लास इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन एंड क्लास इंटरवल। सो ओपन एंड क्लास इंटरवल में कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन सुटेबल है? तो 4 ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। पहला ऑप्शन ए है क्वार्टाइल डेविएशन, फिर ऑप्शन बी क्या दे रखा है? मीन डेविएशन, फिर ऑप्शन सी स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर डी ऑप्शन है नन। देखिए मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन तो आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते ओपन एंड क्लास में। क्यों? क्योंकि ओपन एंड क्लास में आपको क्लास मार्क मिड वैल्यू चाहिए होती है, और क्लास मार्क मिड वैल्यू ओपन एंड क्लास में आप यहां इस इंटरवल में नहीं निकाल सकते और इस आखिर के इंटरवल में भी नहीं निकाल सकते। सो मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आप कैलकुलेट कर सकते। हाँ क्वार्टाइल डेविएशन चल जाएगा, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, और Q1 से पहले 25% आइटम छोड़ देते हैं हम और Q3 के बाद 25% छोड़ देते हैं। सो इट इज हाईली लाइकली, मेरे वर्ड्स पर गौर करिएगा, इट इज हाईली लाइकली कि Q1 जब हम कैलकुलेट करें तो वो फर्स्ट क्लास इंटरवल में ना आए, बहुत ज्यादा चांसेस है इसके, ठीक है। और इसी तरह Q3 कैलकुलेट करें तो वो आखिरी वाले क्लास इंटरवल में ना आए, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके। तो इसीलिए हम क्वार्टाइल डेविएशन से डिस्पर्जन मेजर करेंगे ऐसी पॉपुलेशन का, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई? द मेजर ऑफ डिस्पर्जन मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन एक्सट्रीम वैल्यू से ज्यादा, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है? एक्सट्रीम वैल्यूज किसको बोलते हैं? पॉपुलेशन की बहुत हाई आइटम और पॉपुलेशन की बहुत लो आइटम्स, इन्हें हम एक्सट्रीम वैल्यूज बोलते हैं। तो 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, 4 मेथड्स ऑफ डिस्पर्जन दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यूज से, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑप्शन बी क्या है? मीन डेविएशन। ऑप्शन सी क्या है? रेंज। एंड ऑप्शन डी क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन। ऑप्शन डी है क्वार्टाइल डेविएशन। सो बड़ा ऑब्वियस सा आंसर है, मुझे लग रहा है आप में से कुछ बच्चों को तो एकदम से आंसर क्लिक कर गया होगा। रेंज सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यू से। क्यों? क्योंकि रेंज की डेफिनेशन ही एक्सट्रीम वैल्यूज पर बेस्ड है। रेंज करते कैसे कैलकुलेट है? पॉपुलेशन की हाईएस्ट में से लोएस्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हाईएस्ट और लोएस्ट से ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज तो और कोई नहीं हो सकती ना। तो रेंज तो वैसे भी हम 2 ही आइटम्स पर बेस्ड होता है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट। बीच के आइटम्स को हम नेग्लेक्ट करते हैं रेंज कैलकुलेट करने में। सो रेंज इज हाईली अफेक्टेड, मोस्ट हाईली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं, क्वार्टाइल डेविएशन QD। क्वार्टाइल डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वार्टाइल डेविएशन पॉपुलेशन की कितनी परसेंट आइटम इंक्लूड करता है? इसमें कितनी परसेंट पॉपुलेशन इंक्लूड हो जाती है? लास्ट के 50%, ए ऑप्शन। बी मिडिल का 50%, सी पहला फर्स्ट 50%, या डी नन। तो अब आप क्वार्टाइल डिवीजन का मैंने फॉर्मूला बताया, अब आपको उम्मीद है हिंट मिल गया होगा। Q1 से पहले 25% हम नेग्लेक्ट करते हैं। Q1 का मतलब क्या होता है? वो आइटम जिससे पहले 25% आइटम्स आ चुकी हैं। Q3 का मतलब पॉपुलेशन में वो आइटम जिसके बाद में 25% लास्ट की जो बचती है वो आती है। सो Q3 और Q1 में बीच की 50% आइटम आ गई।
कौन सी? मिडिल 50%, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? सम ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम मीडियन, पॉपुलेशन में आइटम एक्स, उसका डिफरेंस किससे? मीडियन से, एमी मीडियन, और उसका डेविएशन पॉजिटिव। सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीडियन, इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन। इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन का मतलब है उसको, उसका जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव लेना है। इनका सम क्या होगा? 4 ऑप्शन से। तो ये सम क्या होगा? 4 ऑप्शन है। नंबर 1 हाईएस्ट होगा, ऑप्शन बी क्या है? 0 होगा, ऑप्शन सी क्या है? लीस्ट होगा, एंड ऑप्शन डी नन। ऑप्शन डी क्या है? नन। सो अगर पॉपुलेशन की हर आइटम में से मीडियन सब्ट्रैक्ट करें और पॉजिटिव डेविएशन ले सिर्फ, और उन सारे डेविएशन का सम करें, तो आंसर लीस्ट आएगा, ऑप्शन सी, आंसर लीस्ट आएगा। और अगर यही डिफरेंस हर आइटम का मीन से लें, किससे लें? मीन से लें ये डिफरेंस, और इस डिफरेंस का मॉडुलस नहीं कर रहा मैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो जो भी हो, डिफरेंस का मैं मॉडुलस नहीं कर रहा, इन डिफरेंसेस का सम कर रहा हूं, तो ये सम हमेशा 0 आता है। याद है हम मीन की, अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी में ये बात कर चुके हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 7, मेजर ऑफ वेरिएशन दैट इज लीस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। सबसे कम एक्सट्रीम वैल्यू से इन्फ्लुएंस होने वाला कौन सा मेजर है, ठीक है, जो एक्सट्रीम वैल्यू से सबसे कम इफेक्ट होता है। तो 4 ऑप्शन इसके अंदर दे रखी है, कौन कौन सी? क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, ऑप्शन सी क्या है? रेंज, और ऑप्शन डी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अभी पढ़ा था, इस रेंज तो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यू से, ठीक है। सो क्वार्टाइल डेविएशन में भी एक्सट्रीम वैल्यूज आती हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल शुरू की आइटम्स में से होता है, थर्ड क्वार्टाइल बाद की आइटम्स में से होता है, तो क्वार्टाइल डेविएशन में भी एक्सट्रीम वैल्यूज आती हैं। मीन डेविएशन जो है वो सबसे कम अफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यूज से, ठीक है। सो सबसे कम अफेक्ट होने वाले एक्सट्रीम वैल्यूज से कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन है? मीन डेविएशन सबसे कम अफेक्ट होने वाला मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। नाउ विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इन विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कौन सा ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है जिसमें हम प्लस माइनस साइन इग्नोर करते हैं? 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन ऐसा है जिसमें प्लस माइनस साइन इग्नोर करते हैं? अब ये बड़ी अजीब सी बात लग रही है। इन सीधे सीधे लफ्जों में उसमें जो डेविएशंस लेते हैं वो डेविएशंस पॉजिटिव होते हैं, मॉडुलस लेते हैं। तो बस मॉडुलस कहते हैं, आपके समझ में आ गया होगा। कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है? मीन डेविएशन। कौन सा होता है? मीन डेविएशन। तो इसमें 4 ऑप्शन दी हुई थी 8th क्वेश्चन में, तो उसमें मीन डेविएशन डी ऑप्शन है। मीन डेविएशन कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। डी ऑप्शन, मीन डेविएशन ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्जन है जिसमें डेविएशन में हम प्लस माइनस साइन को इग्नोर करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर कैलकुलेटिंग मीन डेविएशन जनरली डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम। याद करिए हम मीन डेविएशन 3 तरीके से कैलकुलेट करते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन, हर आइटम का डिफरेंस अर्थमेटिक मीन से लेते हैं। हम कहते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, हर आइटम का डिफरेंस मीडियन से लेते हैं। फिर हम बोलते हैं मीन डेविएशन अबाउट मोड, हर आइटम का डिफरेंस मोड से लेते हैं, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा मेथड है? तो यूजुअली मीन डेविएशन अबाउट मीडियन को थोड़ा सा हम क्रेडिट देते हैं, ठीक है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन थोड़ा सा क्रेडिट ज्यादा लेकर जाता है, तो ये सबसे ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो कौन सी ऑप्शन हो गई? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ऑप्शन नंबर डी हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 मीन डिवीजन अबाउट मीडियन सबसे ज्यादा यूजफुल है। चलिए इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10,
मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहा है। 4 ऑप्शन दे रखी है। क्या मीन डेविएशन की वैल्यू 4/5 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, या 2/3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या 3/4 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, और ऑप्शन डी नन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मीन डेविएशन कितना होता है? 4/5 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है भाई? 11th क्वेश्चन सेज, अगर पॉपुलेशन के अर्थमेटिक मीन में स्टैंडर्ड डेविएशन का 3 टाइम्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2 लिमिट आ जाएंगी। एक अपर लिमिट क्या होगी? अर्थमेटिक मीन प्लस 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन। एक लोअर लिमिट क्या होगी? अर्थमेटिक मीन माइनस 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब क्वेश्चन 11 कह रहा है कि ये पॉपुलेशन के कितनी % आइटम को कवर करता है। याद करिए, मैंने डिस्पर्जन के लास्ट क्लास के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन की कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? ये कवर करता है 99.73% पॉपुलेशन। अरे वाह, बड़ा क्लोज है ऑप्शन बी भी, 99.25%। हाँ, अब ऐसे में ना ऑप्शन का आंसर देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑप्शन सी 99.9% और ऑप्शन डी है नन। ठीक है, सो पॉपुलेशन के अर्थमेटिक मीन में पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन का 3 टाइम्स करके कोई आंसर आएगा जिसको मैं बोल रहा हूँ अपर लिमिट, और अर्थमेटिक मीन में से स्टैंडर्ड डेविएशन का 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा उसको बोलूँगा लोअर लिमिट। इस अपर लिमिट और लोअर लिमिट में पॉपुलेशन की 99.73% आइटम्स कवर अप हो जाती हैं। ठीक है, तो ए इज दी राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ है भाई? ये रहा 12। ग्राफिकल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डिस्पर्जन। याद करिए, मैंने आपको बताया था डिस्पर्जन में 4 मेथड्स एल्जेब्रिक होते हैं और 5वां ग्राफिकल होता है। तो ग्राफिकल मेथड का नाम पूछा है उन्होंने, कौन सा मेथड ग्राफिकल है इसमें से? ए ऑप्शन लॉरेंस कर्व, बस यही ग्राफिकल है ना। बाकी आपको तो पता है। बी ऑप्शन मीन डेविएशन, ये एल्जेब्रिक है। सी ऑप्शन क्वार्टाइल डेविएशन, ये भी एल्जेब्रिक है, इसमें भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। और डी ऑप्शन रेंज, ये भी एल्जेब्रिक मेथड है। ग्राफिकल मेथड डिस्पर्जन का लॉरेंस कर्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, और इसका एक और नाम भी है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। अरे भाई, हाँ फॉर्मूला आता है ना बेटा? क्या फॉर्मूला है? ऑप्शन ए बी सी डी अब ये दे रहे हैं, तो मुझे कोई ऑप्शन तो नहीं बतानी चाहिए। अब अगर डिस्पर्जन करने के बाद ये सबसे, मुझे लग रहा है सबसे आसान चीज़ है जो उसने पूछ ली। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या होता है? सो पहली ऑप्शन इन्होंने दे रखी है, राइट ऑप्शन है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो ये जो सिंबल है, इसको वैसे ये आई थिंक ग्रीक लेटर है, ये रो बोलते हैं, ROH, रो। तो ये सिंबल का नाम है, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? रो बोलते हैं। यहाँ ये स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इस सिंबल से भी डिनोट कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए SD भी हम यूज़ कर रहे हैं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अंदर। सो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन इनटू 100 भी कर सकते हैं, और विदाउट इनटू 100 भी आंसर हम लिख सकते हैं। दोनों तरीके सही है। इनटू 100 करते हैं तो आंसर को परसेंटेज में हम एक्सप्रेस करते हैं, इनटू 100 नहीं करते तो भी आंसर ठीक है डेसिमल के अंदर। ठीक है, सो ए इज द राइट ऑप्शन। अब BCD ऑप्शन मैंने लिख रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर।
क्या कह रहा है भाई, एक फॉर्मूला दे रखा है और पूछ रहे किसका फॉर्मूला है। बताइए, मैं फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूं, आप बताइए किसका फॉर्मूला है। देखिए, स्क्वायर रूट में एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन फ्रीक्वेंसी माइनस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ होल स्क्वायर और इंटू बाहर सी। किसका फॉर्मूला है? क्या ये फॉर्मूला मीन डेविएशन का है? क्या ये फॉर्मूला क्वार्टर डेविएशन का है, या स्टैंडर्ड डेविएशन का है, या वेरिएंस का है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे उम्मीद है सबको पता होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, और स्टैंडर्ड डेविएशन में ये शॉर्टकट मेथड याद है ना, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला, जिसमें हम डी कैसे कैलकुलेट करते थे, एक्स माइनस ए अज्यूमिन अपॉन सी कॉमन फैक्टर। तो अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखी थी, इसमें से पहला ऑप्शन स्टैंडर्ड डेविएशन ही है, तो बाकी ऑप्शंस में डिस्कस नहीं कर रहा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये, ठीक है। अगर वेरिएंस, अगर वो आपसे कहे इससे वेरिएंस कैलकुलेट करो, तो वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो बच्चे जल्दीबाजी में क्या कर देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट तो हटा देते हैं, बट स्टैंडर्ड डेविएशन में यहाँ इंटू सी भी है, तो जब पूरे का स्क्वायर करूंगा तो सी का तो स्क्वायर हो जाएगा और बाकी जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा, ठीक है। तो जल्दबाजी में गलती नहीं करना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? भी 4 ऑप्शन दे रखी हैं। फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर अ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। सो फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टाइल डेविएशन कितना होता है? 2/3, 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्वार्टाइल डेविएशन कितना होता है? 1/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑप्शन सी 4/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ए ऑप्शन। तो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्वार्टाइल डेविएशन कितना होता है? 2/3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16? क्वेश्चन 16 सेज गिवन मीन एंड मोड। एक पॉपुलेशन का अर्थमेटिक मीन गिवन है और क्या गिवन है? मोड गिवन है, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड टू फाइंड आउट कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कह रहे हैं हमें कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो हमें पहले से मीन पता है, मोड पता है, तो और क्या चाहिए? तो 4 ऑप्शन दिए हुए। तो क्या हमें इसके लिए और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चाहिए, या हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, या हमें मीडियन चाहिए, या इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए? तो क्या होता है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस? अर्थमेटिक मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। पता है ना फॉर्मूला। तो हमें और क्या चाहिए भाई? स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, ठीक है। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 है। सो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इन्होंने वर्ड यूज किया है, तो चाहे हम कार्ल पियर्सन से कैलकुलेट करें या स्पेयर में आपका बाउलीज मेथड से या कैलीज मेथड से यूज करें। सो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 का मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ये इन्होंने पूछा है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या नॉर्मल होगा या एसिमेट्रिकल ठीक है, या फिर जे शेप्ड, या फिर नन। तो भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर 0 आता है, ठीक है, ये बात पता है ना। सो चाहे हम वो कार्ल पियर्सन से कैलकुलेट करें, चाहे बाउली, चाहे कैली, किसी भी मेथड से कैलकुलेट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 आएगा। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगा, जिसको हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं।
सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक ही बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन पर। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये है 18th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जिसका ये फॉर्मूला है, उन्होंने क्या पूछा, ये क्या है, इज व्हाट, चार ऑप्शन दे रखे हैं, इज लेस देन बाउलीज कोफिशिएंट, लेस देन बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है, मोर देन बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, सी ऑप्शन not related to Bowley's coefficient, not related to Bowley's coefficient of skewness। चलो, और डी क्या है, नन। सो बेटा इधर देखिए, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए हमें अर्थमेटिक मीन चाहिए, मोड चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। और बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, याद है आपको बाउली का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें हमें क्वार्टाइल चाहिए, Q3 Q1 और मीडियन चाहिए। अब आप खुद देखेंगे इस फॉर्मूले का इस फॉर्मूले से कोई लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं। मीडियन मोड ये बहुत डिफरेंट चीजें हैं, क्वार्टाइल, अर्थमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सो इनमें कोई लिंक नहीं है आपस में। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि एक का आंसर दूसरे से लेसर आएगा या ग्रेटर आएगा, कुछ भी कैसा भी हो सकता है। तो क्या ऑप्शन है यहां पर, नॉट रिलेटेड टू बाउली। सो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाउली के फॉर्मूले से कोई उसका कोई रिलेशन नहीं है। 18th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन की बात करते हैं। 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है, इज नेगेटिव। अगर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसके साथ स्टेटमेंट है, इफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज नेगेटिव देन चार ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 1, थर्ड और फर्स्ट क्वार्टाइल बड़ा होगा 2 टाइम्स सेकंड क्वार्टाइल से। बी, थर्ड और फर्स्ट क्वार्टाइल बराबर होगा 2 टाइम्स सेकेंड क्वार्टाइल के। सी, थर्ड और फर्स्ट क्वार्टाइल छोटा होगा सेकेंड क्वार्टाइल से, 2 टाइम्स से सेकेंड क्वार्टाइल से। और डी है नन। सब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ट्रिकी क्वेश्चन। देखिए कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस नेगेटिव है, अब इन्होंने क्वार्टाइल से रिलेट कर दिया। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्वार्टाइल से कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस किसका फॉर्मूला है, बाउली का, कैली का या कार्ल पियर्सन का? सर जी बाउली का है। तो चलो बाउली के फॉर्मूले पर आ जाते हैं। क्या कहता है बाउली का फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में? फॉर्मूला बोलता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1, ठीक है। अच्छा ये बात आपको पता है कि मीडियन की वैल्यू सेकंड क्वार्टाइल के इक्वल होती है, ये बात पता है ना आपको? तो यहां मीडियन की जगह मैं Q2 सेकंड क्वार्टाइल भी लिख सकता हूं ना। आपको पता है मीडियन सेकंड क्वार्टाइल के बराबर होता है, या 50 डिसाइल के या 50वें परसेंटाइल के, ये सब बराबर होते हैं आपस में, ये बात आपको पता है ना। सो मीडियन की प्लेस पर मैं सेकंड क्वार्टाइल लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। सो मैं लिखता हूं ऐसे Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स Q2, तो भी फॉर्मूला ठीक है ना। सो बाउली का जो ये फॉर्मूला ये पार्टीशन वैल्यू क्वार्टाइल पर बेस्ड है ना। अब सुनिए ध्यान से, अब उसने बोला है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये वाला आंसर 2 टाइम्स Q2 बड़ा होगा, तभी तो ऊपर नेगेटिव आएगा ना। और Q3 प्लस Q1 का आंसर छोटा होगा। सो Q3 प्लस Q1 का आंसर छोटा होना चाहिए किससे? 2 टाइम्स Q2 से, तभी ये आंसर नेगेटिव आएगा। सो 19th क्वेश्चन, ऑप्शन क्या होगी 19th क्वेश्चन में? सी ऑप्शन होगी, ठीक है। क्या होनी चाहिए ऑप्शन? ऑप्शन सी होनी चाहिए, ठीक है। सो 2 टाइम्स Q2 ये आंसर बड़ा होना चाहिए, Q3 प्लस Q1 ये आंसर जो है छोटा होना चाहिए। तो तब
उस केस में कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, सो सी इज दी राइट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 20वां सवाल, when a distribution is negatively skewed, when नेगेटिव स्क्यूनेस होती है, जब नेगेटिव स्क्यूनेस होती है तो अब इन्होंने 4 ऑप्शन दिए, इसमें से 2 ऑप्शन तो बड़ी अटपटी सी, मेरी समझ में नहीं आया इन्होंने कि ऑप्शन कैसे दे दिए। ठीक है, मोड, मीन और मीडियन को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा इसका बस राइट आंसर बता रहा हूं। इनके ऑप्शन इन्होंने एक तो ऐसे लिखा है मोड, ध्यान से देखिएगा ऑप्शन ए कैसे लिखी है, अब आप खुद डिसाइड करिए कि इनकी गलती है या नहीं है। मीडियन और ऐसे सिंबल बनाए मीन, यानी ये कह रहे हैं मीडियन मोड से भी बड़ा है और मीडियन मीन से भी बड़ा है, बट मोड और मीन में क्या रिलेशनशिप है कुछ नहीं पता मैं। तो ऑप्शन, फिर इसी तरह से एक और ऑप्शन है ऑप्शन सी, वो भी उल्टे ऐसे एरो बना के लिखी हुई है, तो वो आई डोंट गिव एनी क्रेडिट टू सच ऑप्शंस। हम मैं इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, मैं सीधा सीधा आपको आंसर बता रहा हूं। जब भी स्क्यूनेस नेगेटिव होगी तो मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशनशिप होगा, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो याद करिए नेगेटिवली स्क्यूड को मैंने आपको कैसे याद कराया था, तो मैंने बोला था राइट हैंड हम नेगेटिव सिंबलाइज करते हैं, सो लेफ्ट हैंड, सॉरी, सो लेफ्ट हैंड से प्रेस करेंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी कर्व ऐसा जाएगा। यह है नेगेटिव स्क्यूनेस, और इसके अंदर ये ओरिजिन है, इसमें मोड की वैल्यू बड़ी होगी, मीडियन हमेशा बीच में होता है, अर्थमेटिक मीन सबसे छोटा होता है। सो क्या आंसर बनता है? अर्थमेटिक मीन सबसे छोटा है, फिर है बीच में मीडियन, फिर सबसे बड़ा मोड है नेगेटिवली स्क्यूड के केस में। और अगर पॉजिटिवली स्क्यूड हुआ तो फिर कैसा होगा? ऐसा कर्व होगा पॉजिटिवली स्क्यूड में, और इसके अंदर उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, मोड सबसे छोटा होगा, उसके बाद मीन होगा, उसके बाद मीडियन होगा, सॉरी मीडियन हमेशा बीच में रहता है, उसके बाद अर्थमेटिक मीन होगा। सो इसमें मोड, फिर उससे बड़ा मीडियन, फिर उससे बड़ा अर्थमेटिक मीन पॉजिटिव स्क्यूनेस के केस में। सो 20th में ऑप्शन होना चाहिए ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है किस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम कर रहे हैं। सो और क्वेश्चन करते हैं, चलो मल्टीपल चॉइस। क्वेश्चन नंबर 21, 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21, मेजर ऑफ डिस्पर्जन आर कॉल्ड एवरेजेस ऑफ, ऐसे स्टेटमेंट है, देखिए मैं लिख रहा हूं यहां, मेजर ऑफ डिस्पर्जन आर कॉल्ड एवरेजेस ऑफ डैश, उसके बाद ऑर्डर। अब इस डैश में आपको फिल करना है फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर या नन। सो क्या है ये? सेकेंड ऑर्डर डिस्पर्जन, सेकेंड ऑर्डर का एवरेज होता है। फर्स्ट ऑर्डर का एवरेज याद रखिए सेंट्रल टेंडेंसी होता है, अर्थमेटिक मीन, मीडियन मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये जो एवरेजेस होते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं। डिस्पर्जन जो होता है एवरेज वो सेकेंड ऑर्डर का होता है। ठीक है, चलो 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी? 22nd, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ डेटा। एक डेटा की हाईएस्ट और लोएस्ट लिमिट के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? आप बताओ। ये तो इतना आंसर आसान है, इतना क्वेश्चन आसान है, कोई भी आंसर दे सकता है। तो क्या होगा? इसको विड्थ बोलते हैं, इस डिफरेंस को साइज बोलते हैं, इस डिफरेंस को रेंज बोलते हैं, इस डिफरेंस को नन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? रेंज बोलते हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 23rd क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 23rd, विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज द क्विकेस्ट टू कंप्यूट। सबसे जल्दी से कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन हम कैलकुलेट कर सकते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्वार्टाइल डेविएशन, ऑप्शन सी मीन डेविएशन,
ऑप्शन डी रेंज। सो कौन सा मेथड ऑफ डिस्पर्जन है जिसको हम क्विकेस्ट सबसे जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो कौन सा है भाई, रेंज। रेंज सबसे जल्दी कैलकुलेट हो सकता है। हाईएस्ट आइटम में से लोएस्ट आइटम सब्ट्रैक्ट कर दो फटाफट, एक डिफरेंस निकाला 2 नंबर का, रेंज इज द आंसर। इसके बाद 24th क्वेश्चन क्या है भाई, फॉर एनी 2 नंबर्स रेंज इज ऑलवेज, अगर 2 नंबर है, सिर्फ 2 नंबर ए एंड बी, या मैं ए बी ना बोलकर ऐसे बोलता हूं पॉपुलेशन में हाईएस्ट एच लोएस्ट एल, तो ये आ गई रेंज। आप कह रहा है ये जो रेंज है सिर्फ 2 ही नंबर है, एक हाईएस्ट है एक लोएस्ट है, तो रेंज यही आएगी ना। सो अब 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर 2 नंबर हैं तो रेंज हमेशा स्टैंडर्ड डिविएशन के ट्वाइस होगी, ऑप्शन बी हाफ होगी स्टैंडर्ड डिविएशन का, ऑप्शन सी स्क्वायर होगी स्टैंडर्ड डिविएशन का, या नन होगी। सो ट्वाइस होगा रेंज स्टैंडर्ड डिविएशन के। आइए चलिए देख लेते हैं, एक नई चीज आपके सामने आई है। देखिए पॉपुलेशन में 2 आइटम है, एक एच एक एल। अब इनका मुझे डिस्पर्जन कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डिविएशन से। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर इनका सम अपॉन एन माइनस समेशन एक्स बाई एन होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, यही होता है ना। चलो अब इनका स्क्वायर करो भाई, इनका स्क्वायर क्या आया, एच स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं यहां पर सम कर रहा हूं, आइटम कितनी है 2, समेशन एक्स स्क्वायर क्या आया, एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन एन 2 आइटम्स माइनस समेशन एक्स कितना है, एच प्लस एल अपॉन एन 2 आइटम, और पूरे का स्क्वायर है। तो पूरे का स्क्वायर में एक काम करो, ऊपर स्क्वायर अलग और नीचे 2 का स्क्वायर 4 अलग, ठीक है। सिंप्लीफाई किया मैंने इसको, एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये क्या बनेगा, एच प्लस एल का होल स्क्वायर क्या बनेगा, एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2HL अपॉन 2 का स्क्वायर 4। अब आप देखिए स्क्वायर रूट के अंदर, थोड़ा जल्दबाजी में मैंने लिख दिया, साफ साफ लिखता हूं मैं। अब आप देखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर मैं सिंपल एलसीएम ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो थोड़ा स्पेस बना लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए, यहां हो जाएगा। स्क्वायर रूट में मैं एलसीएम ले रहा हूं, तो 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा भाई, 4 आएगा। 4 को डिवाइड करा 2 से, 2 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर, 2h स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर। 4 को 4 से करा 1 टाइम्स ऑफ दिस, 1 टाइम्स ऑफ दिस करूंगा, लेकिन सबके साइन माइनस भी करूंगा। सो क्या करूंगा, माइनस एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2HL और ये पूरा स्क्वायर रूट, ठीक है। 2h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बनेगा एच स्क्वायर, 2l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बनेगा प्लस का एल स्क्वायर, माइनस 2HL, ध्यान से देखिए माइनस 2HL और अपॉन 4। अब आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, h माइनस एल का होल स्क्वायर ऊपर, और नीचे 4 को 2 और ये होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। बताओ ऐसे कर सकता हूं नहीं, ऊपर h माइनस एल का होल स्क्वायर ओपन करोगे यही आएगा, नीचे 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा। अब क्या करा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्या आंसर आया, h माइनस एल अपॉन 2, ठीक है। सो किसका आंसर आया, ये स्टैंडर्ड डिविएशन का, स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर आया, ये है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो मैं 2 आइटम का स्टैंडर्ड डिविएशन लिख रहा हूं मैं, ये स्टैंडर्ड डिविएशन है। सो रेंज, अब h माइनस एल की वैल्यू क्या आई, 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन, और h माइनस एल को क्या बोलते हैं, रेंज। सो रेंज कितना होता है 2 आइटम में, स्टैंडर्ड डिविएशन का ट्वाइस ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। सो एक नई चीज थी, वो मैंने आपको प्रूफ करके यहां समझा भी दी, ठीक है, बट अब आइंदा याद रहेगी। 25th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस, हम किसी पॉपुलेशन का सैंपल चूज करते हैं, तो सैंपल 10 आइटम का भी ले सकते हैं, मैं सैंपल और बढ़ाऊं 50 का भी ले सकते हैं, मैं सैंपल और बढ़ाऊं 100 का भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज होगा रेंज टेंड्स टू, तो रेंज के साथ क्या होगा, अगर सैंपल का साइज हम बढ़ा रहे हैं तो रेंज के साथ क्या होगा, रेंज डिक्रीज होगी, रेंज इंक्रीज होगी,
या रेंज सेम रहेगी या कोई ऑप्शन नहीं। तो सर जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज करते हैं तो ज्यादा सैंपल साइज लेने से दो एक्सट्रीम वैल्यूज का डिफरेंस बढ़ने लगता है। एच हायर आइटम एंड लोअर आइटम, दो एक्सट्रीम वैल्यूज का डिफरेंस हमेशा बढ़ने लगता है। तो रेंज भी इंक्रीज करेगी अगर सैंपल का साइज भी हम इंक्रीज करते रहेंगे। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। 27th क्वेश्चन, बात करते हैं 27वें क्वेश्चन की। 27वां, अच्छा 26वां, पहले 26 क्वेश्चन करते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है? इफ ईच आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 10, पॉपुलेशन में कुछ आइटम्स हैं, इन सारी आइटम्स में से हमने 10 कम कर दिया, सो फिर रेंज का क्या होगा? रेंज इज, आप चार ऑप्शन दे रखी हैं, इंक्रीज बाय 10, ऑप्शन बी डिक्रीज्ड बाय 10, ऑप्शन सी रिमेन्स अनचेंज, और ऑप्शन डी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, नन। जी, सो अगर पॉपुलेशन की सारी आइटम्स में से 10 10 10 सब्ट्रैक्ट कर दें तो रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनचेंज रहेगी। और रेंज ही नहीं, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, किसी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर पॉपुलेशन की सारी आइटम्स में हम कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27th, कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, उनको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगाता हूं। यहां पर पहले 2, फिर आएगी 3, उसके बाद फिर 4 5, 4 भी है, फिर 5 भी है, फिर 5 के बाद क्या आना चाहिए? 9। ठीक है, 9 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 70 है। ठीक है, सब क्वेश्चन कह रहे हैं इस पॉपुलेशन में, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अपनी तरफ से लगाया, रेंज क्या है? रेंज पूछा है। अब रेंज का आंसर 70 या 2 या 68 या 11। सो भाई रेंज क्या होती है? पॉपुलेशन की हाईएस्ट में से लोएस्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, ये रही हाईएस्ट और ये रही लोएस्ट, सो सब्ट्रैक्ट करके आंसर क्या आता है? 68। सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं 28वां। इसमें भी ऐसे ही है, पॉपुलेशन में कुछ आइटम्स हैं और कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा है। चलो आइटम्स को मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगा देता हूं, सारे आइटम जितने भी हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा इसमें है 55। ठीक है, तो मैं अपने आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहा हूं। पहले सबसे पहले आइटम आई 55, देन कम्स 56, देन कम्स 56 के बाद आती है 66, फिर उसके बाद आ जाएगी आइटम 70। 70 दो बार है, 2 बार 70 आ रहा है, 70 देन 70, फिर उसके बाद आएगी आइटम 72, देन कम्स 72 के बाद 82, नहीं 79 भी है, 79 देन 82, और 82 के बाद है 85 देन 95, 85 एंड देन 95। ठीक है, सो टोटल आइटम काउंट कर लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आइटम है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल लैपटॉप में मैंने खोल के रखा है। तो यहाँ मैंने आइटम्स को अपनी तरफ से असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। उन्होंने कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा है और 4 आंसर दिए। आंसर 25.66, आंसर है 26.67, आंसर सी है 27.66 और आंसर डी है 28.67। ठीक है, सो कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई?
हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। सो मुझे इतना असेंडिंग ऑर्डर में लगाने की ज़रूरत नहीं थी, मैं तो सिर्फ हाईएस्ट देखता और लोएस्ट देखता तो काम चल जाता, बट आपके सामने मुझे आइटम्स भी लिखनी थी। सो हाईएस्ट आइटम माइनस लोएस्ट आइटम अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। ठीक है, सिंप्लीफाई किया मैंने, 5 में से 5 0, 9 में से 5 4, ऊपर 40, नीचे 5 5 10 0 1, 1 9 10 5 50 150। तो 4 अपॉन 15 को डिवाइड करते हैं, आंसर देखते हैं, और इंटू 100 करते हैं तो आंसर परसेंटेज में बन जाता है। चलो तो इंटू 100 करते हैं, क्योंकि इन्होंने इंटू 100 करके आंसर को एक्सप्रेस करा है, तो इंटू 100 कर देते हैं। सो 400 डिवाइडेड बाय 15। सो क्या आंसर बनता है? 26.66। 26.66 इज दी राइट आंसर। 6666 बार है तो अप्रोक्सीमेटली इसको 26.67 बोल सकता हूं। सो 26.67 कौन सा आंसर माना जाएगा? कौन सी ऑप्शन है? बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29th क्वेश्चन ऐसे ही है, सेम, वो मैंने करा रहा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा है, डेटा गिवन है। ठीक है, तो 29th क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा। 30 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे हैं पॉपुलेशन में आर एक्स रिप्रेजेंट करता है एक्स पॉपुलेशन की रेंज और आर वाई रिप्रेजेंट करता है वाई पॉपुलेशन की रेंज, और पॉपुलेशन एक्स और पॉपुलेशन वाई में रिलेशनशिप दे रखा है 3x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो आर एक्स क्या है? पॉपुलेशन एक्स का रेंज। आर वाई क्या है? पॉपुलेशन वाई का रेंज। और पॉपुलेशन एक्स पॉपुलेशन वाई में क्या रिलेशनशिप है, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन से दे रखा है। अब क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ट्रू है? ट्रू बताना है 4 ऑप्शन में से। आर एक्स इज इक्वल टू आर वाई, यानी पॉपुलेशन एक्स पॉपुलेशन वाई दोनों की रेंज सेम है। ऑप्शन बी 2 टाइम्स आर एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स आर वाई। ऑप्शन सी 3 टाइम्स आर एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर वाई। ऑप्शन डी आर एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर वाई। सो रेंज पॉपुलेशन एक्स की और पॉपुलेशन वाई की कंपेयर करके ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सी ऑप्शन सही है ये बतानी है। सो अब जरा आते हैं इस क्वेश्चन पर, इस मैथमेटिकल इक्वेशन पर। देखिए इस मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर ये जो कांस्टेंट अलग से ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, इसे हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। तो याद करिए, ओरिजिन के चेंज होने से एब्सोल्यूट डिस्पर्जन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओरिजिन के चेंज होने से एब्सोल्यूट डिस्पर्जन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रेन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब सेम रहेंगे अगर ओरिजिन चेंज हो रहा है। तो यहां 10 का कोई रोल नहीं है। ठीक है, नाउ अब स्केल की बात करते हैं। स्केल क्या होगा इसके अंदर? ये है 3x प्लस 2y। तो स्केल क्या बनाएंगे हम? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा मैं किस तरह से लिख रहा हूं। मैं x पहले लिखा है तो मैं x को पहले लिखा रहने देता हूं मैं। 3x इज इक्वल टू, ये 2y उधर ले जाता हूं -2y, और ये 10 भी उधर ले गया -10। तो सबसे पहले तो ये -10 तो ओरिजिन है, ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, छोड़ दो। सो अब हुआ 3x, ठीक है, -2। अब ये 3 को मैं नीचे अगर ले जाऊंगा, चलो साथ के साथ में नीचे भी ले जाता हूं मैं। ठीक है, तो मैंने यहां जानबूझ के मॉडुलस लगाया। तो ये -2/3 जो था ये था स्केल। ठीक है, या 3/2 अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो x के लिए स्केल बन जाएगा। ठीक है, सो अब आपको ये बात पता होगी कि एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, ठीक है, चेंज होता है स्केल के चेंज होने से, लेकिन सिर्फ उसके पॉजिटिव चेंज होने से, यानी उसके माइनस साइन से अफेक्ट नहीं होता, उसके सिर्फ नंबर से, क्वांटिटी से अफेक्ट होता है, साइन से अफेक्ट नहीं होता। तो इसका मतलब है इसमें माइनस का कोई रोल नहीं होगा। सो अब मैं यहां पर लगा रहा हूं आर एक्स, रेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्स, रेंज ऑफ पॉपुलेशन वाई इज इक्वल टू मॉडुलस -2/3। तो मॉडुलस -2/3 को सॉल्व करूंगा तो 2/3 आएगा। 2/3 आएगा तो 3 इधर ले जाता हूं वापस। 3 टाइम्स ऑफ रेंज एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेंज वाई। सीधे सीधे लफ्जों में मैं ये बोल सकता था x की जगह rx रख दो,
3 और प्लस y की जगह आर वाई रख दो और ये ओरिजिन है, इसको छोड़ दो, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आंसर है। और अगर इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये -2 नहीं होगा, तब भी 2 होगा। ठीक है, तो मैं ऐसे भी बोल सकता था कि इधर जाकर ये इक्वल का साइन बीच में आना चाहिए, इक्वल का साइन कहाँ आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। तो ये शिफ्ट होगा तो ये उधर जाकर +2 ही रहेगा। समझ गए ना? आर एक्स की जगह आर एक्स रख दिया, वाई की जगह आर वाई रख दिया। ठीक है, तो उधर जाकर साइन माइनस हो रहा है, बट स्केल नेगेटिव पर डिपेंड नहीं करता, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन पॉजिटिव स्केल पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन हो गया फिर हमारा ऑप्शन सही? सी ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हमने करा था क्वेश्चन नंबर 30, बात करते हैं ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 क्वेश्चन कह रहा है एक पॉपुलेशन एक्स है, उसकी रेंज 2 है, पॉपुलेशन एक्स की। तो अब ये 3x + 50 इसकी रेंज बताओ। इसको मैं y बोल देता हूं, क्वेश्चन में इसको y बोला नहीं गया है, मैं अपनी तरफ से इस पूरे का नाम y दे रहा हूं। तो कह रहे हैं इसकी रेंज बताओ, r y बताओ। सो इसकी रेंज 2 है, 6 है, -6 है, 44 है, क्या A B C D 4 ऑप्शन है। सो कुछ नहीं करना, एक्स पॉपुलेशन की रेंज यहां रख दो, ओरिजिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेंज में। सो y की रेंज क्या आएगी भाई? 3 टाइम्स x की रेंज, 3 × 2, आंसर आएगा 6। बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसके बाद 32 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वार्टाइल डेविएशन is called डैश, एक सेंटेंस पूरा, फिर hence it is के बाद डैश द इंटर क्वार्टाइल रेंज, द इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ये 2 डैश को फिल करना है। 4 ऑप्शन दे रखी हैं अब इसके अंदर। ऑप्शन ए क्या है? पहला डैश में आएगा सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, और दूसरे डैश में आएगा हाफ। ऑप्शन बी क्या है? क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल रेंज, और दूसरे डैश में क्या आएगा? इक्वल। ऑप्शन सी क्या है? बोथ ए एंड बी। हाँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ऑप्शन डी क्या है? नन। चलो, तो क्वार्टाइल डिवीजन कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई हम? Q3 - Q1/2, और IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है? Q3 - Q1। तो आप दोनों में रिलेशनशिप देख लीजिए। क्वार्टाइल डिवीजन क्या है? Q3 - Q1 का हाफ, यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज का हाफ। सो क्वार्टाइल डिवीजन इज कॉल्ड, क्या है क्वार्टाइल डिवीजन? इंटर क्वार्टाइल रेंज का हाफ, हाफ का मतलब सेमी, इज कॉल्ड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ऑप्शन ए, हेंस इट इज हाफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, तो ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। पहले डैश में सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो सेंटेंस क्या बना? क्वार्टाइल डिवीजन इज कॉल्ड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। फिर हेंस इट इज हाफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 33 हम डिस्कस कर चुके। वैसे क्वार्टाइल डिवीजन में कितनी पॉपुलेशन डिस्कस कवर अप होती है? मिडिल की 50%, ये हम डिस्कस कर चुके। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, 34th क्वेश्चन। क्या कह रहा है अभी? 34th, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स आर यूज टू डिफाइन। भाई लोअर क्वार्टाइल क्या होता है? Q1, अपर क्वार्टाइल क्या होता है? Q3। तो इनसे क्या कैलकुलेट करते हैं? क्या इनसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं? क्या मीन डेविएशन निकालते हैं? क्या क्वार्टाइल डिवीजन निकालते हैं? अरे भाई क्वार्टाइल डिवीजन निकालते हैं। ठीक है, चलो
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में डेटा गिवन है और क्वार्टाइल डिवीजन पूछा है। डेटा को मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहा हूँ, सबसे छोटी आइटम असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ पहले से 1, क्वेश्चन 35 की बात करें 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। इसका क्वार्टाइल डिवीजन पूछा है। सो सर क्वार्टाइल डिवीजन कैसे निकालेंगे? क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल निकालना है। फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होता है? n+1 डिवाइड बाय फोर्थ आइटम। अब कितनी आइटम? ये एक काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, 9/4। 9/4 का आंसर आएगा 2.25 आइटम, 2.25 2.25 आइटम। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये 2.25 आइटम किसके बीच में लाई करेगी? सेकंड और थर्ड के। 2.25 आइटम सेकंड से बड़ी है, थर्ड से छोटी है, सेकंड और थर्ड के बीच में लाई कर रही है। तो सेकंड आइटम पूरी ले लो और प्लस 0.25 टाइम्स ऑफ थर्ड और सेकंड का डिफरेंस ले लो। सर सेकंड आइटम कितनी है? 3 और 0.25 टाइम्स ऑफ थर्ड कितनी है? 5 - 3। 5 में से 3 गया 2 इंटू 0.25। 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.5, आंसर आया 3.5। ठीक है। ऐसे ही थर्ड क्वार्टाइल निकालेंगे। थर्ड क्वार्टाइल क्या होगा? 3 टाइम्स n+1 डिवाइड बाय फोर्थ आइटम। तो ये आया था 2.25। 2.25 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6.75 आइटम थर्ड क्वार्टाइल मानी जाएगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर 6th आइटम पूरी निकालो, 0.75 टाइम्स ऑफ किसका डिफरेंस लेना है? ये 6.7 किन दो के बीच में? 6th और 7th के बीच में, 7th माइनस 6th। सो 6th आइटम 1 2 3 4 5 6, 6th आइटम 11, 0.75 टाइम्स ऑफ 7th आइटम 13, 13 माइनस 6 11। ठीक है। सो 13 में से 11 गया 2 टाइम 0.75, 11 0.75 का 2 टाइम करूंगा 1.5। ठीक है। तो आंसर आया 12.5। तो ये आया थर्ड क्वार्टाइल, ये आया फर्स्ट क्वार्टाइल। क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1। Q1 कितना है भाई? अपॉन 2। ठीक है। कितना आया? 4.5। ऑप्शन ए 4.5 राइट आंसर है। ठीक है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 36। क्या कह रहा है भी क्वेश्चन नंबर 36? एक पॉपुलेशन में 3 क्वार्टाइल गिवन है, 45, 52, 65, तीनों क्वार्टाइल। तो जाहिर बात है ये 45 सबसे छोटा क्वार्टाइल Q1 होगा, 52 बीच का मिडिल क्वार्टाइल Q2 होगा, जिसको मीडियन भी बोल सकते हैं, और 65 ये थर्ड क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल है। तो क्वार्टाइल डेविएशन बताइए। तो बहुत आसान है भाई, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, 65 माइनस 45 अपॉन 2। तो आंसर कितना है? 10। ए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। ऑप्शन ए 10 है। 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 37 क्वेश्चन में पॉपुलेशन गिवन है और उसको क्वार्टाइल डिवीजन कैलकुलेट करना अभी हम कर चुके, छोड़ दो। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 38 कह रहे हैं ये एक फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ये किसका फॉर्मूला है? क्या ये कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का है, या ये कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का है, या ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का है, या नन? सर ए इज द राइट आंसर। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है। ठीक है। चलो 39th क्वेश्चन पर आते हैं। 39th क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 39th क्वेश्चन। सो 39th क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इसका क्या आंसर हो सकता है? 4 ऑप्शन दे रखी हैं। एक है क्वार्टाइल डेविएशन इन 200 अपॉन मीडियन, एक ऑप्शन बी है क्वार्टाइल डेविएशन इन 200 अपॉन मीन,
एक ऑप्शन सी है क्वार्टाइल डेविएशन इनटू 100 अपॉन मोड, और ऑप्शन डी है नन। वाह। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हमें पता है क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इनटू 100। सर इनमें से तो ये कोई भी फॉर्मूला नहीं है, इनमें से तो ये कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो ध्यान से देखिए, आपको याद है Q3 प्लस Q1 किसके बराबर होता है, Q3 प्लस Q1 किसके बराबर होता है। अच्छा देखो, अब एक बात तो अभी मैं आगे एक एक करके पढ़ते हैं। उन्होंने कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पूछा है, बट सारे के सारे ऑप्शन में क्वार्टाइल डेविएशन का के टर्म्स में आंसर है। तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड कर रहा हूं, ऊपर भी अपॉन 2 और इसको भी 2 से डिवाइड कर रहा हूं। अब Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, इसको तो क्वार्टाइल डेविएशन बोलते हैं ना, अपॉन Q3 प्लस Q1 अपॉन 2 क्या होता है, हेलो, Q3 प्लस Q1 अपॉन 2 मीडियन होता है या नहीं होता। अरे भाई Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन होता है, कौन सी पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये होता है नहीं होता। तो मीडियन की वैल्यू Q3 प्लस Q1 अपॉन 2 के बराबर होगी या नहीं होगी। सो Q3 प्लस Q1 अपॉन 2 की जगह मैं मीडियन लिख सकता हूं 8/200। तो आप बताइए कि कौन सी ऑप्शन आ गई, ए ऑप्शन, ठीक है। सो ए इज दी राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है अभी, क्वेश्चन नंबर 40, एक पॉपुलेशन में मीडियन दे रखा है कितना, 5, क्वार्टाइल डेविएशन दे रखा है कितना, 2.5। सो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पूछा है। तो अभी अभी याद करिए, हमने फॉर्मूला क्या ड्राइव करा था, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन मीडियन इनटू 100 करा था ना ये। तो बात सही है, क्वार्टाइल डेविएशन कितना दे रखा है, 2.5, मीडियन कितना दे रखा है, 5 इंटू 100। 5 को 100 से डिवाइड कैंसिल आउट करा 20, आंसर कितना आ गया, 50। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू 50 आई। तो इसमें 4 ऑप्शन थे, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 125, ऑप्शन डी 5। सो बी इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर है। सो बहुत सारे तो नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हमने यहाँ डिस्पर्जन पर इस एक्सरसाइज के अंदर करे। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करने बाकी हैं, और ये स्टडी नोट नंबर 4 सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर नंबर 4 में इसी स्टडी नोट से पूछे जाते हैं। सो गेयर अप डियर स्टूडेंट्स और अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू।